तो उसमें नाम जप तो है ही। हरे कृष्णा ओम प्रभु। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत पढ़ा हमने, बहुत पढ़ा आप लोगों ने, बहुत पढ़ा हर्षा माता जी ने, और बहुत पढ़ा राय विनोदी माता जी ने, प्रेमा माता जी ने, बहुत पढ़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो रहा है। एक श्लोक पढ़ के उसका अर्थ निकलता है, भावार्थ निकलता है, इसमें इतना बड़ा बड़ा व्याख्यान क्यों आ रहा है। बहुत अच्छा व्याख्यान था, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न ही ऐसा पूछा था कि वेदों की स्तुति है भगवान के लिए, ये जो वेदों के द्वारा पर्सोनिफाइड वेदा अपने रूप में, साकार रूप से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये तो समझ आता है, जैसे साकार रूप माँ तुलसी है, आप तुलसी पूजा करते हैं, आप नमन करते हैं तुलसी को, तो तुलसी पर्सोनिफाइड है, उसकी पूजा करते हैं हम। तुलसी एक पौधा है, आप वो पवित्र पौधा है, लेकिन आप नीचे करके तुलसी माँ की आकार को अपने मन में लेकर के दंडवत करते हैं। तो ये बात तो समझ आती है कि वेदास पर्सोनिफाइड हुए, और भगवान की स्तुति क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। भगवान की स्तुति आप भी कर सकते हैं, अगर आप में बहुत अच्छे शब्द आप इस्तेमाल करें और भगवान की स्तुति करें अपने हृदय से, कोई भी कर सकता। हम तो वेद तो हमसे बहुत ऊपर हैं, हम तो बहुत नीचे हैं, हम भी कर सकते हैं। सवाल स्तुति करने का नहीं है, सवाल था, ये मैंने इसलिए आखिरी लाइन आपके लिए रखी है। अतः राजा परीक्षित इस दुविधा में हैं कि वेदों के शब्द किस तरह ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि वेद वर्णन भी भगवान का कर रहे हैं। तो इसलिए इसलिए ये प्रश्न था उनका, और प्रश्न के पीछे कुछ चीज छुपी हुई थी। क्यों? क्योंकि एक कथा आती है जो अभी हम पढ़ेंगे, तो उसको जागृत करने के लिए क्यों नारद गए थे बद्रिकाश्रम, उनसे उनकी बातें हो रही थी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो जानना। तो उसके क्योंकि ये जब तक ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो वो कथा हमको सुनने को नहीं मिलेगी। तो ये तो एक बात थी। हाँ, प्रश्न यहाँ पर ये वास्तविक बात है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या मैं आप में से किसी की भी बात कर रहा हूँ, क्या हम भगवान का वर्णन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लायक ही नहीं हैं। एक तो सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि हम भौतिक चीजों से बिल्कुल तरह से कलमत से मुक्त हैं, कलमत से युक्त हैं, मुक्त नहीं है। मुक्त होंगे तो हम शायद कर भी सकें। भौतिक कलमत से हम युक्त हैं, हम अशुद्ध हैं, हमको तो अपने गुरु समझ आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। और अ, होते करते 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 जब ये भौतिक जगत के 3 गुणों को आप पार कर देते हैं, उसके बाद आप किसी चीज के लिए क्वालिफाइड बनते हैं। तो इस वजह से उनका प्रश्न गलत नहीं है, ये प्रश्न गलत नहीं है।
क्या वेद स्तुति कर सकते हैं? प्रश्न गलत है। क्या वेद भगवान का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं? यह प्रश्न बिल्कुल सही है। इससे लास्ट में जितना भी हमने पढ़ा कल, उसका आप सिर्फ इसको समझिए। अतः राजा परीक्षित इस दुविधा में हैं कि वेदों के शब्द किस तरह ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष वर्णन, ये कहा। अब प्रश्न यह है, क्या वेद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमको अभी समझ नहीं है, क्योंकि हम बहुत नीचे स्तर पर हैं। तो अब सुखमुनि बताएंगे क्या बात है। पहले सुखमुनि भी इधर उधर घुमाते हैं, थोड़ा टटोलते हैं कि इस लायक हम हैं या नहीं। तो मैं दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। श्री शुक उवाच बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान् जनानाम् असृजत् प्रभुः मात्रा अर्थम च भावार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुकोवाच शुकावाच बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान् बुद्धिन्द्रियमनः मनः प्राणान् जनानाम् असृजत् प्रभुः जनानाम् असृजत् प्रभुः मात्रा अर्थम च भावार्थम च मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मने अकल्पनाय च। आत्मने कल्पनाय च। हाँ, अब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। श्री शुका उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बुद्धि बुद्धि इंद्रिय इंद्रिया मन मन प्राणान तथा प्राण जनानाम जीवों के असजत उत्पन्न किया प्रभु भगवान ने मात्र इंद्र तृप्ति के अर्थम हेतु च तथा भव जन्म तथा उसके बाद के कार्यों के अर्थम हेतु च तथा आत्मने आत्मा अगले जीवन में उसके सुख की प्राप्ति के लिए अकल्पनाएं भौतिक उद्देश्यों के परित्याग के लिए च तथा। क्या दिया भगवान ने, देखिए बहुत सुंदर वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैंने कहा भगवान ने जीवों की भौतिक बुद्धि भगवान ने जीवों की भौतिक जीवों के लिए बुद्धि भौतिक बुद्धि इंद्रियां इंद्रियां मन तथा प्राण को प्रकट किया। मन तथा प्राण प्रकट किया। हाँ, जीवों की हमारी भौतिक बुद्धि इंद्रियां मन तथा प्राण को भगवान ने प्रकट किया। अपने आप नहीं आया, अपने आप तो कुछ नहीं, जिससे वे अपनी इच्छाओं को जिससे भी जिससे अपनी वे अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में लगा सकें, इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति लगा तृप्ति में लगा सकें। सके। सकाम कर्म में संलग्न होने के लिए सकाम कर्म में संलग्न होने के लिए बारंबार जन्म ले सकें, बारंबार जन्म ले सकें, अगले जन्म में ऊपर उठ सकें अगले जन्म में ऊपर उठ सके तथा अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। तथा अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके। हाँ, एक्चुअली सृष्टि का मतलब ही यही है। सृष्टि भगवान करते हैं हमारे हित के लिए, हमारे पर दया करते हुए सृष्टि करते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि हम इतने नीचे स्तर पर हैं। अब लेकिन जब हमने चाहा हम भी ठाट बाट करें, क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान मालिक, सारे सेवक वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता कि 10 सेवक हैं या 10 वहाँ मालिक हैं और 10 हिस्से हैं, ऐसा नहीं। एक भगवान बस, मालिक, सब सेवक, सब सुख ही सुख। सेवक बनने में ज्यादा सुख है मालिक बनने से। इसलिए भगवान वहां पर वैकुंठ में, तो ये बात है। और शायद हमने कभी चाहा हो ऐसा कि हम भी ऐसे करें। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, भौतिक जगत बना देता हूं तुम्हारे लिए, सृष्टि कर दी। और अब ये जो 3 गुण हमको मिले हैं, 3 गुण मिले हैं हमको, बुद्धि दी, हमको इंद्रियां दिया, मन से आप सारे इंद्रियों को समझ दे, और प्राण हम में, ये प्राण वायु
भी प्रकट की भगवान ने। और ये प्राणवायु का मतलब एग्जिस्टेंस तभी है जब अंदर आत्मा होती है, अदरवाइज प्राण हो ही नहीं सकता। जिससे आपकी इच्छाओं को इंद्र तृप्ति में लगा सके। इच्छाएं हैं लड्डू खाने की, बिल्कुल। पहले मन करेगा, मन फिर बुद्धि को पूछेगा, बुद्धि कहेगी पैसे कमा, पहले पैसे कमाए, फिर कहेगा आप खा ले, खरीद ले, खा ले। ये सब कार्यक्रम चलता है। आप अपने जीवन को समझिए। आप जो भी करते हैं, आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, और आपकी शादी होती है, आपका घर बनता है, तो आप चाहते हैं पहले कि मेरा घर हो। घर हो गया, आप चाहते हैं मेरे पास गाड़ी भी हो या आने जाने का साधन हो। ये सब आप उसके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं कहाँ से आई? ये आपने, भगवान ने आप में डाला है इच्छा। ये भौतिक बुद्धि, इंद्रियां, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों की जो आपकी इच्छाएं हैं वो इंद्र तृप्ति के लिए होती हैं। मुझे लड्डू खाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आपके 5 इंद्रियां हैं, आप समझ सकते हैं कि खाने की तो एक बात है, सुनने की बात हो गई, देखने की बात हो गई, और स्वाद की बात हो गई, और उसके बाद आपके स्पर्श की बात हो गई। ये इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए आप हर चीज जुटाते हैं। ये काम हमारे जो काम करते हैं इस इंद्र तृप्ति के लिए, हम बहुत काम करते हैं। वो सारे काम सकाम कर्म है, क्योंकि वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए होते हैं, सकाम कर्म। और फिर उसी सकाम कर्म के हिसाब से हमको दूसरा जन्म मिलता है। ये भी इसी वजह से है जो यहाँ बता रहे हैं। ये सकाम कर्म की वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर पैदा होता है, और सूक्ष्म शरीर को सब पता है कि क्या क्या इसकी इच्छाएं हैं, और अंदर परमात्मा बैठे हैं, नोट कर लिया कि आपका पूरा हॉरोस्कोप, क्या अच्छा बुरा क्या क्या किया, उसी हिसाब से आपको शरीर मिलता है फिर दोबारा। और ये हमने काफी इसके बारे में पढ़ लिया है। तो दूसरा शरीर मिलता है हमारे कर्मों के हिसाब से। हाँ, अब धीरे धीरे आप ये जन्म लेते गए, परेशान हो गए। आप या तो बहुत ही सुख में बहुत अमीर हो गए, और आप ऐश्वर्य से तृप्त हो गई आपकी। कहता नहीं, मुझे इसमें आनंद नहीं है। तो आनंद तो वहां है ही नहीं। आनंद तो आप जानते हैं, भगवान से जुड़ के आनंद मिल सकता है। भगवान का नाम है आनंद, वो तो नहीं है। एक तो वो लोग, जैसे आपने देखा कि हिप्पी लोग इतने परेशान हो गए कि उनके पास पैसे की कमी थोड़ी थी। वो उस सिस्टम से, सरकार के ढंग से, उससे जो भी हुए, और वो सब पागलों की तरह नाचने लगे। उसमें भी खुशी नहीं थी। जब उनको प्रभुपाद ने, कुछ भी तो भगवान के भक्त बने बाद में, तो उन्होंने देखा कि रियल चीज तो ये है। तो सुख कहाँ है? आपने एक जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, तीसरा लिया, तीसरे में बहुत गरीबी हो गई, हाथ जल गया, पैर नहीं है, ऐसे देखा आपने, फिर आपको समझ आता है कि ये भौतिक जीवन बहुत बेकार है। तो भगवान ने ज्ञान दिया है, बेटा आ जा। आने के लिए थोड़ा आपको परीक्षा देनी पड़ती है। ये और वो परीक्षा बहुत कठिन होती है। आपको भगवत धाम जाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन कलयुग में सरल बना दिया भगवान ने। चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान कृष्ण के रूप का रूप चैतन्य महाप्रभु, कहा कलयुग में सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि कम है और इच्छा आदमी की इंद्र तृप्ति के लिए ज्यादा है। तो सरल बना दिया। सरल बना के उसको उन्होंने बताया हरि नाम जपो। प्रभुपाद ने उसको एक फार्मूला करके हमको दे दिया, 16 माला कम से कम जपो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, खराब कर्म 4 मत करो, और भगवान को भोग लगाओ, भगवान को खिलाओ तब खाओ। तो इसमें जो हमको बताया ये सब आप लोगों को पता है। ये समझ आता है बहुत बहुत जन्मों के बाद, लेकिन
किसी में बुद्धि अच्छी दे दी भगवान ने उसके कर्मों के हिसाब से, तो उसके एक ही पहले ही जन्म मनुष्य का जब मिला तो उसमें उसको समझ आ गया कि यहाँ क्यों रुकना है। यहाँ जो वैकुंठ का वर्णन है वहाँ आप हमेशा जवान रहना है आपको, और जवान आप रहते हैं वहाँ, और वहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई काल नहीं काम करता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो यही वहीं क्यों न रहा जाए। ये मन में आता है तो उसके लिए आपको अपना सूक्ष्म शरीर खत्म करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर यानी आपकी इच्छाएं समेत कोई इच्छा नहीं, खाली भगवान की सेवा करना। ये जब हो जाएगा तो वैकुंठ जाना बहुत इजी हो जाता है। तो यही चीज बात आ रही है। तो ये जो अगले जन्म में ऊपर उठ सके, अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके, भगवत धाम जा सके। मोक्ष का मतलब यहाँ पर भगवत धाम से है भक्तों के लिए, और जो मायावादी हैं उनके लिए मोक्ष प्राप्त करना, भगवान में लीन होना। भौतिक जगत से वो भी उठ जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा सृष्टि के उदय काल में जब बद्ध जीव भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर के भीतर सुप्त पड़े थे, तो जीवों के लाभ हेतु श्री भगवान ने बुद्धि, मन इत्यादि आवरणों को भेजकर सृष्टि प्रक्रम आरंभ किया। जैसा कि यहाँ कहा गया है, श्री विष्णु स्वतंत्र स्वामी हैं अर्थात प्रभु, और सारे जीव उनके जन अर्थात अधीन हैं। अतः हमें समझना चाहिए कि प्रभु ने जीवों के लिए ही इस विराट जगत की सृष्टि की है। इसमें उनका एकमात्र उद्देश्य दया था। श्री भगवान जीवों को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर प्रदान करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में और मनुष्य योनि में धर्म, अर्थ तथा मोक्ष में लगाते हैं। बद्ध जीव प्रत्येक शरीर में अपनी इंद्रियों का उपयोग भोग करने के काम में लगाता है, और जब उसे मनुष्य का शरीर मिलता है तो उसे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विविध नियत कार्य भी करने होते हैं। यदि वह श्रद्धा पूर्वक इन कर्तव्यों को निभाता है तो भविष्य में उसे और अधिक उत्तम सुख मिलता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पतित हो जाता है, और जब जीव अंततः भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए लालायित होता है तो मुक्ति का मार्ग उसे सदा उपलब्ध रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की टीका है कि इस श्लोक में च शब्द का बारंबार आना इसका सूचक है कि श्री भगवान जो कुछ भी प्रदान करते हैं, ना केवल मुक्ति का मार्ग अपितु धार्मिक जीवन में क्रमशः उन्नति तथा समुचित इंद्रिय तृप्ति उसका महत्व है। इन सारे प्रयासों में जीव अपनी सफलता के लिए भगवत कृपा पर निर्भर करते हैं। बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राण के बिना जीव कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकता। ना तो स्वर्ग की प्राप्ति, ना ज्ञान द्वारा शुद्धि, ना ध्यान योग में 8 सिद्धियां, ना भक्ति योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली शुद्ध भक्ति जो श्री भगवान के नामों के श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होती है। यदि परमेश्वर बद्ध जीवों के कल्याण हेतु ये सारी सुविधाएं जुटाते हैं तो फिर वह निर्विशेष कैसे हो सकता है। उपनिषद के द्वारा परम सत्य को निर्विशेष के रूप में प्रस्तुत करने की तो बात ही नहीं है, अपितु वे उसके साकार गुणों के विषय में विस्तार से बतलाते हैं। उपनिषदों द्वारा वर्णित सर्वोपरि समस्त निम्न भौतिक गुणों से मुक्त हैं, तो भी वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी तथा नियंता, सार्वत्रिक रूप से पूज्य, हर एक के कर्म का फल देने वाले तथा शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के आगार हैं। मुंडक उपनिषद के 1.1.9 में कहा गया है, यह सर्वज्ञः स सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् तपः। जो सर्वज्ञ हैं
और जिनसे समस्त ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है, वे सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद के शब्दों में सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः, वे हर एक के स्वामी तथा नियंत्रक हैं। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या आंतरः, वे जो पृथ्वी के भीतर वास करते हैं तथा उसमें व्याप्त हैं। सो अकामयत बहुश्याम, उन्होंने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं। इसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है, स एकशत तत् तेजो असृजत, उन्होंने अपनी शक्ति के ऊपर दृष्टि फेरी, जिसके बाद उन्होंने सृष्टि प्रकट की। तैत्तरीय उपनिषद की घोषणा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म असीम सत्य तथा ज्ञान है। तत्त्वम असि वाक्यांश छांदोग्य उपनिषद के 6.8.7 को प्रायः निर्विशेषवादी शांत जीवात्मा तथा उसके सृष्टा में तादात्म्य की पुष्टि के लिए उद्धृत करते हैं। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी गण इन शब्दों को उन कुछ महावाक्यों का रूप देते हैं जिनसे वेदांत का सार व्यक्त होता है, किंतु वेदांत के आदर्श वैष्णव मत अनुयायी इस व्याख्या का डटकर विरोध करते हैं। आचार्य रामानुज, मध्व, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि ने उपनिषदों तथा अन्य श्रुतियों के क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर कई वैकल्पिक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। यहाँ पर महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का कि वेद किस तरह प्रत्यक्ष रूप से परम सत्य का सूचन कर सकते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया है, श्री भगवान ने बद्ध जीवों के लिए बुद्धि तथा अन्य तत्वों की रचना की। संशयवादी आपत्ति कर सकता है कि यह उत्तर अप्रासंगिक है, किंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी का उत्तर वास्तव में अप्रासंगिक नहीं है, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज व्याख्या करते हैं। सूक्ष्म प्रश्नों के उत्तर प्रायः अप्रत्यक्ष रीति से दिए जाते हैं, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने उद्धव को दिए गए अपने उपदेशों में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है, परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। वैदिक मंत्र दृष्टा गुह्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं और मैं भी ऐसे ही गोपनीय वर्णनों से प्रसन्न रहता हूँ। इस वर्तमान प्रसंग में वे निर्विशेषवादी जिनकी ओर से परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा है, प्रत्यक्ष उत्तर को नहीं समझ सकते। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ये परोक्ष उत्तर देते हैं, तुम कहते हो कि ब्रह्म का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता, किंतु यदि श्री भगवान ने बुद्धि, मन तथा इंद्रियां ना बनाई होती तो ध्वनि आदि आदि अनुभव की जाने वाली वस्तुएं तुम्हारे ब्रह्म की ही तरह अवर्णीय रह जाती। तब तो तुम जन्म से अंधे तथा बहरे रहते और भौतिक स्वरूपों तथा ध्वनियों के बारे में कुछ भी न जानते। ब्रह्म की बात तो कोसों दूर रहती। अतः जिस तरह दयालु ईश्वर ने हमें अनुभव करने की अनुभूति तथा दृष्टि, ध्वनि आदि की अनुभूति का अन्यों को वर्णन करने के साधन प्रदान किए हैं, उसी तरह वे ही ईश्वर किसी न किसी को ब्रह्म की अनुभूति करने की ग्रहणशील क्षमता प्रदान कर सकते हैं। यदि वे चाहें तो शब्दों से किसी असाधारण विधि से काम करा सकते हैं। भौतिक पदार्थों, गुणों, श्रेणियों तथा कार्यों की ओर सामान्य संदर्भ बताने के अलावा जिससे वे परम सत्य को व्यक्त कर सकें। अंततः वे सर्वशक्तिमान प्रभु हैं और अवर्णनीय को वर्णनीय बना सकते हैं। मत्स्य राजा सत्यव्रत को विश्वास दिलाते हैं कि परम सत्य को वेदों के शब्दों से जाना जा सकता है। मदीयं महिमानं च परम ब्रह्मेति शब्दितं वेत्स्येन अनुग्रहीतं मे संप्रश्ने विवृतं हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम पर दया करूंगा
और चूंकि तुमने प्रश्न किया है, इसलिए मेरी महिमा से संबंधित हर बात जो कि परम ब्रह्म के नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान जाओगे। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है। जिस भाग्यशाली जीव को श्री भगवान ने दैवी जिज्ञासा प्रदान की है, वह परम पूर्ण के स्वभाव के बारे में प्रश्न करेगा और महान ऋषियों द्वारा दिए गए उत्तरों को सुनकर जो वेदों में उद्धृत है, वह श्री भगवान को यथारूप में जान सकेगा। अतएव परम पुरुष की विशेष कृपा से ही ब्रह्म शब्दितम अर्थात शब्दों द्वारा निरूपित बनता है। अन्यथा वेदों के शब्द श्री भगवान की विशेष कृपा के बिना परम सत्य को प्रकट नहीं कर सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज का सुझाव है कि इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया है, बुद्धि शब्द महत तत्व को सूचित करने वाला हो सकता है, जिससे आकाश के विभिन्न अंश यथा ध्वनि निकलते हैं, जिन्हें यहाँ पर इंद्रिय कहा गया है। तब मात्र अर्थम का अर्थ होगा ब्रह्म का वर्णन करने के लिए दिव्य ध्वनि का प्रयोग करने के हेतु, क्योंकि इसी निश्चित कार्य के लिए श्री भगवान ने प्रकृति को आकाश तथा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। सृष्टि के प्रयोजन को आगे समझाने के लिए भवार्थम तथा आत्मने कल्पनाए अकल्पनाए के स्थान पर कल्पनाए लेने पर शब्दों का प्रयोग हुआ है। भवार्थम का अर्थ है जीवों के कल्याण हेतु। परमात्मा अर्थात आत्मने की पूजा कल्पनम ही वह साधन है जिससे सारे जीव उस दैवी प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए वे जीवित हैं। बुद्धि, मन तथा इंद्रियां श्री भगवान की पूजा करने के ही निमित्त प्रयुक्त होनी चाहिए, चाहे जीव उन्हें आध्यात्मिक शुद्धता के स्तर पर लाया हो या नहीं। किस तरह शुद्ध तथा अशुद्ध भक्त अपनी बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का उपयोग श्री भगवान की पूजा करने में लगाते हैं, इसका वर्णन गोपाल तापनी उपनिषद पूर्व 12 में मिलता है। सत्पुंडरी नयनम मेघाभम वैद्युत आंबरम द्विभुजम मौनम उद्राध्यम वनमालिं ईश्वरम। द्विभुजी रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान के दिव्य नेत्र कमल जैसे वर्ण बादलों के रंग का तथा वस्त्र बिजली की चमक जैसे थे। वे वन फूलों की माला पहने थे तथा उनका सौंदर्य उनकी मौन मुद्रा के कारण बढ़ गया था। चूंकि श्री भगवान के पूर्ण भक्तों की दिव्य बुद्धि तथा इंद्रियां श्री भगवान के शुद्ध आध्यात्मिक सौंदर्य को ठीक से ग्रहण करती हैं और उनकी अनुभूतियों की प्रतिध्वनि गोपाल तापनी श्रुति के वर्णन में प्रतिध्वनित होती हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों, शरीर तथा वस्त्र की उपमा कमल, बादल तथा बिजली से दी गई है। दूसरी ओर साधन भक्ति के स्तर पर भक्तों को जो शुद्ध होने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, श्री भगवान के असीम दिव्य सौंदर्य का कुछ कुछ ही अनुभव रहता है। फिर भी गोपाल तापनी उपनिषद जैसे शास्त्रों से इस जैसे उद्धरणों को सुनकर वे अपनी बुद्धि के अनुसार श्री भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। यद्यपि नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की पूर्ण अनुभूति प्राप्त करना या स्थिर होकर उनके शरीर को घेरने वाले ऐश्वर्य पर ध्यान करना पूरी तरह नहीं सीख पाते, फिर भी वे यह कल्पना करने में आनंद पाते हैं कि हम अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं और श्री भगवान अपनी अपार कृपा की तरंगों में बहकर स्वयं सोचते हैं, ये भक्तगण मेरा ध्यान कर रहे हैं। जब उनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो वे उन्हें अपने चरणों की घनिष्ठ सेवा की ओर खींच लेते हैं। इस तरह निष्कर्ष यह निकलता है कि वेद परम पूर्ण की व्यक्तिगत पहचान तक
केवल उनकी कृपा के कारण ही पहुंच पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। कैसा पहले दिया, पहले जो मैं आपको बता रहा था, ये दिया भगवान ने हमको बुद्धि दी, हमको आ, हमारे इंद्रियां दी, प्राण दिया, मन दिया। तो ये शुक मुनि का उत्तर है। बड़ा अजीब लगता है, अप्रासंगिक लगता है ही अप्रासंगिक ऐसा लगता है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप कहें प्रत्यक्ष रूप से अप्रासंगिक है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है। अगर आप में बुद्धि नहीं है, आप में मन नहीं है, तो आप में ये जो मैं आपको बता रहा था कि आप चाहते हैं आप अच्छा अच्छा खाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चीज़ें हैं वो उनकी तरफ लगते हैं, तो फिर वही चीज़ भगवान की तरफ क्यों नहीं लग सकती? लग सकती है। आपको ये भी आ सकता है कि अरे इससे परे भी कुछ है। हाँ है, परे भी है, आपको पता लगेगा क्योंकि आप खोज करोगे। तो ये अप्रासंगिक उस ढंग से नहीं है, ये बताया। फिर बीच में बहुत सारा जो मैटर था इसमें तात्पर्य में, वो ये था बताने के लिए कि निर्विशेषवादी गलत कहते हैं, क्योंकि वो वेदांत सूत्र के श्लोकों का जो अर्थ निकालते हैं वो बिल्कुल गलत है, विरोधाभास है। ये हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम निर्विशेषवादी हैं ही नहीं। निर्विशेषवादी जहां बात आएगी आप उसको इग्नोर कर दो। तो हमको, क्योंकि प्रभुपाद बहुत ध्यान देते थे, प्रभुपाद इतने मेहनत से शिष्य को भगवत ज्ञान, भगवान के भक्ति का ज्ञान देते थे। अगर यही भक्त खिसक के निर्विशेषवादी की तरफ चला गया तो नुकसान होता है ना अपने भक्त का, और अपनी सारी मेहनत बेकार होगी। तो इसलिए सावधान करते हैं। निर्विशेषवाद को ज्यादा लिखा था, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये आखिरी जो बात आई है, ये अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का हम बारे में सोच सकते हैं। जो पूछा कुछ, आंसर कुछ। उनका प्रश्न था, क्या क्या वेदों के शब्द भगवान का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर सकते हैं? उन्होंने बोला ही नहीं है। उन्होंने बोला भगवान ने मन, बुद्धि और इच्छाएं और ये क्या ये दिया मनुष्य को। तो लिखा भी था बहुत अच्छी तरह से, अप्रासंगिक है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उन्हीं से हमको इच्छा बनती है कि हम जाने इसके बारे में। फिर जाने तो आपको लगता है अरे यहाँ तो आनंद, असीम आनंद, इटरनल ब्लिस प्राप्त हो सकता है। ये आपके बुद्धि है, तो आपको ये समझ आएगा। फिर आप सोचते हैं ये अगर ऐसा है तो इसको प्राप्त क्यों न किया जाए, तो आप भक्ति की तरफ मुड़ते हैं। तो रास्ते बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं, वो रास्तों से आप भटको नहीं। इसलिए यह तात्पर्य है कि आप खाली भक्ति की तरफ जाएं, और भक्ति एक रास्ता है जो आपको भगवत धाम ले जाता है। ये करके तो और निष्कर्ष क्या निकला कि परीक्षित महाराज ने कहा कि वेदों के शब्द क्या प्रत्यक्ष वर्णन भगवान का कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये क्योंकि होने से आपके पास बुद्धि, मन, ये इच्छाएं, ये होने की वजह से कर सकते हैं। ये अभी इतना है, हम इतना जो राय विनोदिनी माता जी, आप कुछ कमेंट करना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे कि हर्षा माता जी ने इसके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीकाएं निकाली हैं, तो यदि माता जी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो वो कह सकती हैं। और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और निकाले हैं। तो जैसा आपने पूछा, मैं पहले थोड़ा सा इसमें से आप पढ़ के बताती हूँ। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में से, कृष्णा बुक में से। फिर माता जी को जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे माता जी भी रख सकते हैं। ठीक जी। तो प्रभु जी, प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णा बुक में प्रभुपाद इसी चैप्टर की व्याख्या करते हुए कहते हैं
कि राजा परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण में, यानी कि देहांतरण की स्थिति में इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ भौतिक स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने का भी प्रयोजन है। श्री भगवान ने मन, इंद्रियों तथा प्राण शक्ति की सृष्टि की है। दूसरे शब्दों में, इंद्रियों, मन तथा प्राण शक्ति का उपयोग इंद्रिय तृप्ति तथा एक शरीर से दूसरे शरीर के देहांतरण हेतु किया जा सकता है, अथवा इनका उपयोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। बद्धात्माओं को विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अवसर प्रदान करने के लिए वैदिक निर्देश दिए गए हैं। इसके द्वारा ये निर्देश बद्ध आत्माओं को जीवन की उच्च स्थितियों तक प्रगति करने का अवसर भी देते हैं। तो इसका अर्थ ये बताते हैं प्रभुपाद कि जो मन, इंद्रियां और प्राण शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा, उसका जो असली प्रयोजन, जो वास्तविक प्रयोजन है, वो उसका पर्सनल लेवल पे उपयोग ना होकर भगवान तक, भगवत धाम तक, भगवत प्राप्ति तक पहुंचना है। दूसरा, भगवान यहाँ पर ये समझा रहे हैं, अर्थात प्रभुपाद यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जो मनुष्य एक शरीर से दूसरे शरीर में जो ट्रैवल करता है, देहांतरण करता है, उसका भी जो बेसिक यूज है वो इंद्रियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म पथ रहेगा वैसे ही उसको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। सेकंड पॉइंट प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, कि बद्ध आत्माओं को विधि विधानों के अंतर्गत, तो विधि विधान हमें वेदों से मिलते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद ने एक तरह से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यदि हम ये सोचें कि जो वेद हैं वो निर्विशेषवाद को इंगित कर रहे हैं तो वो भी गलत है। क्योंकि वेद क्या कह रहे हैं, वेद भगवान तक पहुंचने की जो मार्ग है, जो तरीके हैं, जो एक कंप्लीट प्रोसेस है, उसको विधि विधानों के अंतर्गत हमें समझा रहे हैं। और जिसको कि जो निर्विशेषवादी है वो क्या कह के उठा लेते हैं कि वेद जो है वो भगवान के या उनके रूप के अगेंस्ट है। तो एक तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने समझाया है। इसके आगे प्रभुपाद कहते हैं, अंततः यदि चेतना निर्मल हो जाती है तब व्यक्ति अपने मूल पद को प्राप्त कर लेता है। तो इन अ वे वापस प्रभुपाद हमें यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ले आए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने हेतु बुद्धि का उचित उपयोग नहीं किया जाता, तब केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए एक प्रकार से शरीर दूसरे प्रकार के शरीर में जाता है। तो प्रभुपाद ने यहाँ बुद्धि का उपयोग भी क्लियर कर दिया कि 3 शब्द हमारे पास आए थे, मन, बुद्धि और प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति को प्रभुपाद ने रिलेट कर दिया देहांतरण से। मन जैसे कि इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और यहाँ क्लियर बुद्धि का भी उपयोग बता दिया कि अगर बुद्धि द्वारा मन को नहीं संचालित किया जाएगा तो फिर इंद्रियां जो है वो, जैसे कि हमने भगवत गीता के चैप्टर में आपसे पढ़ा भी था, जो चित्र आपसे समझा है हमने, कि जिसमें बुद्धि जो है वो सारथी का काम करती है, मन लगाम का काम करते हैं, इंद्रियां घोड़ों का काम करती हैं। तो उसको यहाँ पे प्रभुपाद ने शब्दों में समझाया है। आगे प्रभु जी एक बहुत सुंदर प्रभुपाद ने एनालॉजी के द्वारा इसको समझाया है। प्रभुपाद कहते हैं, पहले उनकी 2 लाइंस पढ़ती हूँ, समस्त वैदिक प्रक्रिया का उद्देश्य उस अंधकार यानी अज्ञान की स्थिति का निराकरण करना ही है। अंततः जब बद्ध प्राणी का मन तथा इंद्रियां पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती हैं, तब वह कृष्ण भावनामृत तक पहुंचता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने मन और इंद्रियों का पूरा जो काम है वो कृष्ण भावनामृत तक कैसे पहुंचना है उस तक लेके गए हैं। फिर प्रभुपाद समझाते हैं, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उत्तर दे रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है कि परम सत्य ने मन, इंद्रियों और बुद्धि की रचना की। इसका अर्थ यह है कि परम सत्य मन, इंद्रियों और बुद्धि से रहित नहीं है। अन्य शब्दों में कहें तो वह निराकार नहीं है। तो यहाँ क्लियर कर दिया है प्रभुपाद ने कि यदि मन और इंद्रियां जो कि भगवान द्वारा दी गई हैं, तो इसका मतलब भगवान स्वयं भी उनसे रहित नहीं है। इसका मतलब भगवान के पास मन और इंद्रियों का कंट्रोल है। तो जब भगवान के पास मन और इंद्रियों का कंट्रोल है तो वो उससे रहित कैसे हो सकते हैं, और जब वो रहित नहीं है तो फिर वो निराकार कैसे हो सकते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ भगवान के रूप की सराहना करते हुए एक एनालॉजी दी है जो बहुत अच्छी है, जो बहुत सुंदर है। उदाहरण के लिए, जब पिता को संतान प्राप्त होती है तब शिशु की इंद्रियां इसलिए होती हैं क्योंकि पिता के पास भी इंद्रियां हैं।
शिशु का हाथ पैर से युक्त जन्म होता है क्योंकि पिता हाथ पैर से युक्त है। अतएव कभी कभी यह भी कहा जाता है कि मानव का निर्माण ईश्वर के स्वरूप के अनुसार ही किया गया है। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, काफी लंबा है, मैं इसमें शॉर्ट करती हूँ। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे मनुष्य का जन्म अपने पिता और माता के द्वारा होता है, तो क्योंकि माता पिता के हाथ पैर हैं तो इसीलिए हमारे हाथ पैर हैं। मनुष्य के द्वारा मनुष्य जैसा ही बालक या शिशु जन्म लेता है, एक पशु के द्वारा उसी के जैसा बालक जन्म लेता है। तो जब हम भगवान के द्वारा जन्म लिए हैं, तो जो इंद्रियां भगवान के पास है वही तो हम में आएंगी। और यदि भगवान हमें इंद्रियां प्रदान कर रहे हैं तो ये स्वयं भी इंद्रियों से रहित नहीं है, और यदि वे स्वयं इंद्रियों से रहित नहीं है तो फिर वो निराकार भी नहीं है। तो प्रभु जी यहाँ पर जो मैं समझ पाई वो ये नहीं, बहुत बहुत अच्छा। यही मैं भी यही कह रहा था एक्चुअली कि ये जो प्रभुपाद को ये जहां मिलता है कि भगवान निर्विशेष नहीं है, तो ये पेशवादियों उसको का खंडन। जी प्रभुपाद छोड़ते नहीं, उसको बहुत ज्यादा उसमें उनका व्याख्यान बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ वो तो हम मानते ही नहीं, हम तो निर्विशेषवादी न हैं, न हम उस रास्ते में जाने वाले हैं। ये बात यहीं खत्म होती है। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी स्ट्रेट जो लिखा हुआ है शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा, वो जी पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ, वही वही वही। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा। निर्विशेषवादी केवल एक पदार्थ अर्थात ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित इस बात से उलझन में है कि वेदों के भौतिक शब्द परम सत्य पारलौकिक सर्वोच्च ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। भगवान अर्थात प्रभु ने जीवों की बुद्धि, मन, इंद्रियां और प्राण उनके कर्मों से उत्पन्न प्रत्यक्ष वस्तुओं के भोग के लिए और बार बार जन्म देने वाले उनके कर्मों के लिए रचे हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि जीव अपनी बुद्धि, मन, इंद्रियां और प्राण ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में भगवान को अर्पित करे। या दूसरा अर्थ यह है कि भगवान ने ऐसा इसीलिए किया ताकि जीव अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों और प्राणों का उपयोग उनकी आराधना के लिए करे। और करें। शब्द 3 बार दोहराया गया है, और शब्द 3 बार दोहराया गया है ताकि भगवान द्वारा प्रदान किए जाने वाली सभी चीजों का महत्व दर्शाया जा सके, न केवल मुक्ति का मार्ग बल्कि धार्मिक जीवन और उचित इंद्रिय भोग के माध्यम से क्रमिक उत्थान के मार्ग भी। इसका अर्थ यह है कि आपने सभी प्रयासों में जीव सफलता के लिए कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहते हैं। बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राण के बिना जीव कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ना तो स्वर्ग की प्राप्ति, ना ही मन पर नियंत्रण। और इंद्रिय नियंत्रण के अंगों सहित ज्ञान द्वारा शुद्धि, ना ही अष्टांगिक ध्यान योग प्रणाली की पूर्णता, और ना ही भगवान के नामों के श्रवण और कीर्तन से शुरू होने वाली भक्ति योग की प्रक्रिया का पालन करके शुद्ध भक्ति। लेकिन यह प्रश्न किया जा सकता है कि आपका उत्तर ऐसा है जैसे कोई पूछे कि आज मैंने मीठे चावल खाए, अब आप कहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार वेद ब्रह्म का वर्णन कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न का एक अप्रासंगिक उत्तर दिया गया है। भगवान ने बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों की रचना जीवों के भोग और मुक्ति के लिए की है। इस आपत्ति का उत्तर देते हुए हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म प्रश्नों का उत्तर अक्सर अप्रत्यक्ष रूप में दिए जाने चाहिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव से कहा है। वैदिक ऋषि और मंत्र गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं और मैं भी ऐसे गोपनीय वर्णों से प्रसन्न होता हूँ। श्रीमद् भागवत 11.21.35। इसीलिए यह बिल्कुल उचित है कि इस सीधे प्रश्न का उत्तर अव्यक्त संकेत के माध्यम से दिया गया है। निर्विशेषवादी सीधे उत्तर की सराहना नहीं कर सकते, इसीलिए इसके बजाय सुखदेव गोस्वामी एक अप्रत्यक्ष उत्तर देते हैं।
आप निर्विशेषवादी कहते हैं कि दिव्य ब्रह्म शब्दों द्वारा अवर्णनीय है, लेकिन यदि कृष्ण ने बुद्धि, मन और इंद्रियों की रचना नहीं की होती, तो ध्वनि और बोध के अन्य सभी वस्तुएं आपके ब्रह्म की तरह ही अवर्णनीय होते। अब से आप जैसे व्यक्ति के लिए जो जन्म से ही अंधा और बहरा है, सभी भौतिक ध्वनियां और रूप अकल्पनीय है। ब्रह्म की तो बात ही क्या। इस प्रकार कृष्ण ने हमें दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद की संवेदनाओं का अनुभव करने और दूसरों का वर्णन करने के लिए बोध की सभी क्षमताएं दी है। इसी प्रकार वे दया करके किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार करने की क्षमता भी प्रदान कर सकते हैं। कर सकते यदि हैं। कृष्ण चाहें तो वे शब्दों के कार्य करने के लिए कोई असाधारण तरीका बना सकते हैं। भौतिक पदार्थों, गुणों, श्रवण, श्रेणियों और कर्मों के उनके सामान्य संदर्भों के अलावा जो शब्दों द्वारा ब्रह्म को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, आखिरकार कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान हैं और वे अवर्णनीय को भी आसानी से वर्णनीय बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत 8.24.38 में भगवान मत्स्य राजा सत्यव्रत को आश्वस्त करते हैं कि परम सत्य को वेदों के शब्दों से ही जाना जा सकता है। तुम तुम्हें मेरे तुम्हें मेरा पूर्ण परामर्श और अनुग्रह प्राप्त होगा और तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण मेरी महिमाओं के बारे में सब कुछ, जिन्हें पर ब्रह्म कहा जाता है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। कोई पूछ सकता है, लेकिन मैं इसे कैसे जानूंगा? भगवान मत्स्य उत्तर देते हैं, तुम ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप से जानोगे, जो ध्वनि द्वारा परिभाषित है, जो वैदिक साहित्य में वर्णित महान ऋषियों के कथनों के रूप में प्रकट होता है, जो कहते हैं कि ब्रह्म ऐसा है। तुम्हारे प्रश्न ब्रह्म कैसा है के उत्तर में केवल मेरी कृपा प्राप्त करके ही वेदों के शब्दों के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। मत्स्य द्वारा कहे गए इस श्लोक की व्याख्या ब्रह्म के किसी अप्रत्यक्ष या लाक्षणिक समझ के रूप में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मेरी कृपा से शब्द अर्थहीन हो जाएंगे। यदि यह अप्रत्यक्ष समझ होती तो शब्द द्योतम अर्थात ध्वनि के माध्यम से व्यक्त भी अर्थहीन हो जाता। जिस प्रकार भगवान मत्स्य ने कहा था, मेरी कृपा से तुम अपने हृदय में इस ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव करोगे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन भी निराकार ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव करने में सक्षम हुआ। श्री हरिवंश राय में विद्वान ब्राह्मण पुत्रों के अपहरण की कथा वर्णित है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जिस तेजस्वी, दिव्य और विशाल ब्रह्म का तुमने अभी दर्शन किया है, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, क्योंकि यह मेरा शाश्वत तेज है। यह मेरी शाश्वत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट और अव्यक्त का निर्माण करता है। इस संसार में सबसे कुशल योगी इसमें प्रवेश करके मुक्त हो जाते हैं। यह सांख्य, योग और तपस्या का अभ्यास करने वालों का परम लक्ष्य है। इस परम दिव्य ब्रह्म में इस संसार की सभी विविध किस्मों का प्रकट हुआ है। तुम्हें इसे मेरी शक्ति का संपूर्ण समावेश जानना चाहिए। या उत्तर का दूसरा अर्थ इस प्रकार है, हे राजन, वेद कभी भी निराकार ब्रह्म का वर्णन नहीं करते। भगवान ब्रह्म कहते हैं, शब्दों कहते हैं कि इस शब्द न यत्र पुरुष कारकवान क्रियार्थो ब्रह्म शब्द से परे हैं। श्रीमद् भागवत 2.7.47 में इस प्रकार वेद ब्रह्म के साकार सच्चिदानंद रूप का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वह पदार्थ, वर्ण, गुण और कर्म जैसे सांसारिक शब्दों से परे हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण 1.9.44 में कहा गया है कि परम भगवान के भीतर विद्यमान नहीं है,
हालांकि सांसारिक गुणों के इस अभाव से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कृष्ण के भीतर दिव्य गुण अवश्य होंगे। और श्वेताक्षर उपनिषद 6.11 में कथन है, इंगित किया गया है कि निर्गुण का अर्थ केवल भौतिक गुणों से रहित होना चाहिए, क्योंकि साक्षी होना भी एक गुण है। स्मृति भगवत गीता कहती है कि वेदेश च सर्वेर अहम एव विद्या, मैं वेदों से जाना जाता हूँ। 15.15। इस कथन में यह हरे समझा हरे जा कृष्णा सकता माता है। जी, हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी। ये वर्णन थोड़ा ये हो रहा है कि भगवान निर्विशेष नहीं है। वो हमको पढ़ना ही नहीं है उसके बारे में ज्यादा, इतना डिटेल में हमको वो, क्योंकि हमको ये समझ आ गया कि भगवान साकार हैं, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। निर्विशेष भगवान कहीं कहीं पर होते हैं, जैसे निर्विशेष भी मैं नहीं कहता, निराकार कहीं कहीं पर होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो आपने पहले जो बता दिया कि ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका सब मतलब ये है, वेदों के शब्द भगवान का वर्णन कर सकते हैं। ये सब अर्थ ये यही निकलता है ना, जी प्रभु जी। वेदों के शब्द से भगवान का वर्णन हो सकता है। इसलिए वेदों की जो स्तुति है वो गलत नहीं है। अभी और इसके आगे आएगा। अब मैं एक्चुअली ये प्रश्न आता क्यों है उस पर आ रहा हूँ, तो मैं तीसरा श्लोक पढ़ता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था उसके पीछे छिपी हुई क्या चीज थी। स एषा हि उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजयदता श्रद्धया धारयेत् धारयेत् श्रद्धया धारयेत् यः तां क्षेमं गच्छेद किंचनः। मेरे साथ, स एषा हि उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजयदता पूर्वेषां पूर्वजयता श्रद्धया धारयेत् यः तां श्रद्धया धारयेत् यः तां या यस्ताम दोनों पढ़ सकते हैं। क्षेमं गच्छेद किंचनः। क्षेमं गच्छेद किंचनः। का ऐसा वही ही निस्संदेह उपनिषद ब्राह्मी ब्रह्म से संबंधित पूर्वेषाम हमारे पूर्वजों यथा नारद के पूर्वजय पूर्वजों द्वारा यथा सनक सनक ध्यान दिया गया, श्रद्धा के साथ धार्य ध्यान करता है, यह जो भी ताम उस पर क्षेम चरम सफलता गच्छेद प्राप्त करेगा, अकिंचन भौतिक संबंध से रहित। हमारे मेरे साथ पढ़िए, हमारे प्राचीन पूर्वजों से भी पूर्व, हमारे प्राचीन पूर्वजों से भी पूर्व जो लोग हो चुके हैं, जो लोग हो चुके हैं, उन्होंने भी परम सत्य के उन्होंने भी परम सत्य के इसी गुह्य ज्ञान का ही ध्यान किया है। इसी गुह्य ज्ञान का ही ध्यान किया है। निसंदेह निसंदेह जो भी श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान में एकाग्र होता है, इस ज्ञान में एकाग्र होता है, वो भौतिक आसक्ति से छूट जाएगा। वह भौतिक आसक्ति से छूट जाएगा हाँ, और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। हाँ, लेकिन ये आपने देखा, भगवान ने बुद्धि दिया, इंद्रियां दी और मन दिया, प्राण दिया। जो दिया वो सोचता था क्या प्रश्न पूछा, क्या उत्तर दे दिया सुखमणि ने, उसी से ये प्राप्त हो सकता है ऐसा। इस वजह से अप्रत्यक्ष था उत्तर, गलत नहीं था, अप्रासंगिक नहीं था, क्योंकि सूक्ष्म जो प्रश्न है उसका उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से दिया जा सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी, अनम्यूट करें माता जी।
हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। अनिता माता जी तो टाइम लगाते हैं। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। पढ़िए फटाफट। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म विषय गुह्य ज्ञान के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अनंत काल में विद्वान मुनियों की प्रामाणिक श्रेणी द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। जो कोई सकाम अनुष्ठानों और मानसिक अनुमानों की भ्रांतियों को त्याग कर आदर पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करता है, वह भौतिक देह तथा सांसारिक समाज की झूठी उपाधियों को त्यागना सीख जाएगा और सिद्धि प्राप्ति के योग बन जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोक ब्रह्म के विषय में उपनिषद माने जा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने को इसका लेखक नहीं बताते, क्योंकि यह उपनिषद इसके पूर्व नारद ने कही, जिसे उन्होंने सनक कुमार से सुना था। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद बहुत ही माता जी सुंदर, मौका देने के बहुत लिए। ही सुंदर, क्योंकि उन्होंने सनक कुमार से सुना था। इसने एक्चुअली सनक कुमार से भी डायरेक्ट नहीं सुना, अभी आएगा नेक्स्ट श्लोक में, हम कल पढ़ेंगे उसको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? 5 3 हरे 4 कृष्णा प्रभु जी शत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। रमेश चंद्र प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा रमेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हाँ, एक थोड़ा डाउट है कि जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कृष्ण बैकुंठ धाम जाना है, तो उनकी ही स्टेज है, उनके ही शरीर का जो प्रकाश है वो कहता है कि ब्रह्म की स्थिति को वो समझता है, तो उनका प्रकाश पुंज है। फिर बैकुंठ धाम हम जाते हैं, तो जो निर्विशेषवादी है प्रभु जी कि वो कहते हैं कि नहीं ब्रह्म तक नहीं नहीं ब्रह्म। नहीं, नहीं, आपने पहले ही गलत बोल दिया। जो उनका प्रकाश पुंज है वो जी वो है निर्विशेषवादियों का, हमारा नहीं है। हम वहां नहीं जाना चाहते, हम प्रकाश पुंज में लीन नहीं होना चाहते, वो मोक्ष है। हम भक्ति मार्ग से वैकुंठ जाना चाहते हैं, और ये जो आप कह रहे हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते हैं। निर्विशेषवादी वही चाहते हैं, वो हाँ, मेरा उसमें क्वेश्चन लीन। इससे आगे कि जैसे कि वो मतलब हम यही मानते हैं ना प्रभु जी की जो प्रकाश पुंज है वो शरीर भगवान के ही शरीर का प्रकाश है, तेज है। प्रकाश है, उसके बिल्कुल है। हाँ, और उसके आगे फिर हम बैकुंठ धाम की स्थिति बैकुंठ हाँ। धाम जाते हैं। तो हम्म। प्रभु जी जो निर्विशेषवादी है, तो क्या हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टेज है क्या, ये पहले ब्रह्म पूज्य दिखता है या फिर उसके बाद बैकुंठ धाम इंसान जाता है? तो हाँ जैसे नहीं, हम लोग ब्रह्म नहीं माता जी, ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद परमात्मा है, उसके बाद भगवान। बैकुंठ, जी 3 हाँ प्रभु स्टेज है, जी। 2 नहीं 3 जी स्टेज। जी हाँ, तो अगर जैसे हम स्टेज। नहीं, ऐसा मैं आपके प्रश्न समझ गया, आपका प्रश्न क्या ऐसा है कि हम पहले ये करें फिर ऊपर जाएं? ऐसा हो भी सकता है। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, ये बड़ी जी मेहनत करते हैं, अंततो गत्वा ये मुझे प्राप्त करते हैं। जी लेकिन प्रभु जी। प्रभुपाद कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप मोक्ष प्राप्त करने से आपकी एक चीज हो गई कि भौतिक चीजों से आपकी मुक्ति हो गई, जो आपके कष्ट थे ये थे। लेकिन आप ब्रह्म में लीन होके सुख कहाँ है?
सुख तो वेरीगेटेडनेस में है ना। आपको थोड़ा भगवान की भक्ति करनी पड़े, माला बनानी पड़े, उनके गले में डालनी पड़े, उधर गए इधर गए, इसमें तो आप फिर बीच में आपको बहुत भक्त मिलेंगे, आप उनको हाथ जोड़ेंगे, वो आपको हाथ जोड़ेंगे, गले लगेंगे, इसमें सुख है। या आप ब्रह्म में लीन हो गए, बस छुट्टी होगी भौतिक जगत से, उसमें सुख है, वहां सुख नहीं है। इसलिए सुख नहीं होने के कारण कभी कभी प्रभुपाद कहते हैं वो नीचे आ गिरते हैं, भौतिक जगत में फिर आ जाते हैं, ये बात है। इसलिए हमको जी वो मार्ग जो है मोक्ष कहलाता है। तो भगवान का भक्त कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए ये बात। नहीं प्रभु जी, मेरा ये था क्वेश्चन कि जैसे अगर वो लोग भी करते हैं तो वो भगवान के एक स्तर तक तो पहुंचने का प्रयास करते हैं, और हम लोग जो है हम साकार की करते हैं, तो हम बैकुंठ धाम जाने का, कि हम भगवान की सेवा शुश्रूषा करने का हमें अवसर मिले। तो जैसे हम लोग हमारे हिंदी लेवल, जैसे कि हमारे लेवल चलते हैं, पहले 18 अध्याय का एक सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद ब्रह्म आगे के स्तर चलते जाते हैं। तो जिसकी स्थिति मतलब जो चाहता है वो आगे बढ़ता है, नहीं तो जो अपने लेवल 1 2 3 आगे करते हैं, वो वाली स्टेज है। तो ऐसे ही जो विशेषवादी हैं वो कर रहे हैं कार्य, तो उनको अगर उसका ज्ञान हो जाता है कि हमें आगे भी स्टेज है, एक स्तर तक तो पहुंचते हैं, फिर हम डिफरेंस क्यों करते हैं? भक्ति तो एक तरह से कर ही हाँ होते ना नहीं, हम। क्या प्रभु बात है, जी। वो कहते हैं भगवान का रूप है ही नहीं, ये कहते हैं ना वो। इसलिए सुनिए माता जी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो अपराधी हैं, क्योंकि भगवान के रूप को वो नहीं मानते, इसलिए वो अपराधी हैं। भगवान, हम कौन सा मार्ग फॉलो कर रहे हैं? हम चैतन्य साकार महाप्रभु, रूप की करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मार्ग फॉलो कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वो अपराधी हैं। जहां उनका नाम आता है प्रभुपाद पूरा एक पेज लिख देते हैं, एक पेज लिख देते हैं, ताकि हमको वो दिमाग से हम हटाएं उसको। फिर आप क्यों उस तरफ जाना चाहती हैं? उस तरफ बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो हमारा वो मार्ग ही नहीं है, ये बात है। वो लोग अद्वैतवादी है ना। अद्वैत, वो अद्वैतवादी हैं, वो कहते हैं भगवान और हम एक ही हैं। एक ही है। ऐसा है क्योंकि वो भगवान में लीन हो गए, वो कहते हैं हम भी भगवान हो गए, ये वाली उनकी वो है। उसके बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु ने वो कंडम किया है, प्रभुपाद ने कहा है कि निर्विशेष बात गलत है। इतना क्या कहते हैं, ये राय विनोदिनी माता जी ने इतना पढ़ा कि बाप के हाथ पैर होते हैं, इसलिए बच्चे में हाथ पैर आते हैं। ये पूरा, ये कहने का मतलब है कि वो निर्विशेष बात बिल्कुल गलत है। भगवान बिना आकार के नहीं हो सकते हैं। भगवान हमें अगर बुद्धि दे रहे हैं, भगवान में भी बुद्धि है। भगवान मुझे हाथ दे रहे हैं तो भगवान का भी हाथ होगा। ये इतना समझाने का हमारे गुरु लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरफ जो निर्विशेष बात है, जो प्रकाश पुंज वाला है, वो बिल्कुल ही गलत है, वो रास्ते में हमको जाना ही नहीं, ये बात है। हरे सुधीर कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे ये तीन तरह से लोग जाते हैं, जैसे अभी बात हुई थी, तो मेरा जिज्ञासा ये, जो परमार्थ नीति योगी जन जो भगवान को ध्याते हैं, वो साकार रूप में ध्याते हैं या निराकार रूप में ध्याते हैं? वो साकार रूप है परमात्मा। क्षीरोदाय विष्णु के रूप में है। नहीं, परमात्मा, हाँ, क्षीरोदक्षाय विष्णु। जी। और एक प्रभु जी, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी की जय, ठीक है। अब इस समय मतलब उनके भक्तों ने जैसे लास्ट में वो सब तात्पर्य लिखा है, तो अपन कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, तो ये गलत है ना इस समय? ये ये जो शब्द के रूप में आप हाँ, गलत कह सकते हैं। ये वैसे तात्पर्य, तो वो हमारे एक साथ सुनिए, हमेशा है, पहले मुक्त सुन के लीजिए प्रभु, माध्यम से। पूरा हाँ सुनिए पहले। हाँ प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने प्रभुपाद से परमिशन लिया, हाँ। पर लिया, उनमें ये करने की इच्छा प्रभुपाद की वजह से हुई, इसलिए जी। प्रभुपाद के द्वारा कहना गलत नहीं है। लेकिन अच्छा। आपकी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि हम ये हमारा सिर्फ चलेगा 10वें स्कंद तक, क्योंकि 10वें स्कंद प्रभुपाद ने शुरू किया था।
जी। शुरू किया था, पूरा नहीं हो सका, तो भक्तों ने कहा कि क्या हम उसको कंप्लीट करें। प्रभुपाद ने उनको ज्ञान दिया कि करो, लेकिन ये दिमाग में रखना, ये बताया, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन हाँ। जब 11वां स्कंद आएगा, हम अच्छा। प्रभुपाद के द्वारा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा। ये आपकी इच्छा पूरी करेंगे जरूर। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद कोटि राय कोटि विनोदिनी धन्यवाद माता प्रभु जी जी। कोटि कोटि और प्रणाम हर्षा प्रभु जी। माता जी का हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद है। बहुत दोनों ने बहुत मेहनत किया। हरे बहुत कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रभु जी। प्रभु प्रभु।